अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्यायपालिका की तरफ से न्याय मिलेगा। नाडा के खिलाफ भी कोर्ट जाओगे? नाडा के खिलाफ ही है। देखो, नाडा ने मेरे ऊपर बैन लगाया है तो उसके पीछे लोग दूसरे हो सकते हैं, लेकिन सामने तो नाडा है ना। नहीं, देखिए, नाडा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और उसके ऊपर इस प्रकार की इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता है। डोप टेस्ट न देने पर 4 साल का प्रतिबंध झेल रहे देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया को एक और झटका लगा है। बजरंग पुनिया के खिलाफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात नाडा की कार्रवाई को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सही करार दिया है। पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान में परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि नाडा सम्मानित एजेंसी है, उसने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है। विज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, देखिए, नाडा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और उसके ऊपर इस प्रकार की इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा उच्च रही है, तो वो ठीक नहीं है किसी प्रकार का आरोप लगाना उनके ऊपर। हाँ, नाडा ने ठीक ही किया। 4 साल के बैन की कार्रवाई को पहलवान बजरंग पुनिया द्वारा राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताने का विज ने खंडन किया है। विज ने कहा कि नाडा द्वारा बजरंग पर किए गए एक्शन का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। नाडा अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है। तो ये भी कहना है कि अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाता हूँ तो मुझसे ये बैन हट जाएगा। नहीं, उसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात का खेल और खिलाड़ियों का मामला ये, राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। चलिए अब आपको नाडा की कार्रवाई पर बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा है ये सुना देते हैं। हमारे सहयोगी सन्नी मलिक ने उनसे खास बातचीत की। देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पर 4 साल का प्रतिबंध है वो लगा दिया है। सर, क्या मानते हो क्यों इस तरह की साजिश है वो रच रही, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप है वो लगातार आप नाडा पर सरकार पर है वो लगाते आ रहे हैं। फिर हमारे आरोपों को कोई सुनने वाला तो नहीं है ना, क्योंकि सरकार उनकी है और एजेंसियां भी उन्हीं की हैं, लेकिन सबूतों के साथ दे रहे हैं। उसके बाद भी हमें ही आरोपी साबित किया जा रहा है। मैंने पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई एक्सपायरी किट लेके मेरे पास आए थे, उसका जवाब मेरे पास आज भी नहीं आया है। मैंने 4-5 बार मेल भी किया उन लोगों को। और दूसरी चीज़, वो बोल रहे कि बजरंग मैच छोड़ के भाग गया कुश्ती के बाद। तो मैं आपके माध्यम से मैं जो देश की जनता उसको बताना चाहता हूँ, कुश्ती के बाद मेरी एक कुश्ती और भी थी और मैंने वो कुश्ती लड़ने से जब वो कुश्ती आई उससे पहले मैंने डॉक्टर से, जो सरकारी डॉक्टर था, जो साई ने अपॉइंट कर रखा था, वहाँ पे बिठा रखा था कि भाई किसी भी खिलाड़ी को कोई भी दिक्कत होती तो आप चेक करोगे, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। और उसके बाद मैं टाइम है उसमें प्रॉपर कि भाई मैं किस टाइम वेन्यू छोड़ के निकला हूँ। उसके बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बजरंग छोड़ के भाग गया, बजरंग ने सैंपल नहीं दिया। दूसरी चीज़, कुश्ती के बीच में कभी भी कोई डोप टेस्ट लेने के लिए नहीं आ सकता आपके पास। आप जब पूरा प्रकरण हो रहा था हमने आपका एक पोस्ट है वो देखा था एक्स पर, आपने जो प्रतिबंध किट लेकर आए थे एक्सपायरी डेट की, उसका एक बड़ा गंभीर मुद्दा है वो आपने सोशल मीडिया पर उठा था कि जो नाडा के जो अधिकारी आते हैं वो एक्सपायरी डेट की किट है वो लेकर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या साजिश आप मान रहे हो बजरंग? पीछे साजिश यही है कि भाई हम महिला खिलाड़ियों के साथ क्यों खड़े हुए, और दूसरी साजिश हम किसानों के साथ क्यों खड़े हैं। साजिश यही है, अगर हम अपने घर पे चुप बैठ जाए या हम बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सारे आरोप खारिज हो जाएंगे। जितने भी मेरे ऊपर एजेंसियां लगी हुई हैं वो सारी हट जाएंगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा कि ना तो हम दबने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। जो लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे और उसके लिए पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अभी जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो रहे थे उससे पहले आपने कांग्रेस है वो ज्वाइन की, आपको किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन है वो लगा दिया गया। क्या आप पर दबाव था कि बीजेपी ज्वाइन करे, क्योंकि आप बड़े गंभीर आरोप है वो मंचों से लगाते आ रहे हो? देखिए, बहुत सारे लोग आए कि भाई आप आज ही ये बीजेपी में ज्वाइन करवा देंगे, और मुझे लगा भाई मैं राजनीति नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ में, क्योंकि जो आदमी अपनी आवाज़ खुल के नहीं रख सकता, जो ऊपर से ट्वीट लिख के आएगा वही डालना पड़ेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर बात ये है कि भाई हम बोल रहे हैं कि भाई लोग कि भाई बजरंग अगर प्रोटेस्ट में बैठे थे तो वो किसी के बैठाए राजनीति कर रहे थे। पहले प्रोटेस्ट में हमने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने दिया। दूसरी में सबको हमने इन्वॉल्व किया। हमने बीजेपी को भी मना नहीं किया कि आप आइए, इन बेटियों का साथ दीजिए। वो बेटियां न्याय मांग रही थी, लेकिन क्या किया, उनके सांसदों को तो हमने लेटर लिख के भेजे कि भाई आप आइए इन बेटियों के साथ।
लेकिन वो पूरा प्रकरण बीजेपी ने अपने सांसद को बचाने के लिए किया था और उसी का खामियाजा आज सभी खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके साथ सरकार की एजेंसियां लगी हुई हैं। चाहे वो महिला खिलाड़ी हैं जो कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही डोप के दबाव दिए जा रहे हैं कि आपको डोप में फंसा दिया जाएगा अगर पीछे नहीं हटे तो। उसमें कई खिलाड़ियों को पीछे हटा भी दिया क्योंकि सबको अपना कैरियर का डर है। अभी साक्षी मलिक ने अपनी एक बुक है वो लिखी थी, उसमें बड़े गंभीर आरोप है वो लगाए गए थे कि जो महिला पहलवानों के लिए जो आंदोलन चलाया है वो अन्य दिशा में चला गया बजरंग और विनेश के राजनीति में आने के बाद। देखो वो सबका अपना पर्सनली व्यू है कि भाई अब अगर हम प्रोटेस्ट अभी ख़त्म हो चुका था, उसके बाद हम राजनीति में आए, उसके पहले नहीं आए। और जब चीज़ें मेरे ऊपर नाडा का 1 साल से चल रहा है, कुश्ती मुझे लड़ने नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं? अच्छा, अभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की क्योंकि ये पता लग रहा है कि आप कोर्ट में भी गए उसके खिलाफ। बिल्कुल, कोर्ट में मैं अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्यायपालिका की तरफ से न्याय मिलेगा। नाडा के खिलाफ भी कोर्ट जाओगे सर? नाडा के खिलाफ ही है। देखो नाडा ने मेरे ऊपर बैन लगाया है, तो उसके पीछे लोग दूसरे हो सकते हैं, लेकिन सामने तो नाडा है ना। सर क्या नाम है, 1-2 नाम आप रिलीव करना चाहो? बीजेपी के ही लोग हैं। क्या ब्रजभूषण शरण इसके पीछे? वो पूरी बीजेपी है, उसमें ब्रजभूषण भी आता है, बाकी लोग भी आते हैं। देखिए, नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध है वो बजरंग पुनिया पर है वो लगा दिया है, जिसके पीछे ये बीजेपी और ब्रजभूषण शरण का हाथ बता रहे हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।